आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोको कोला के बारे में। कोको कोला एक अमेरिकन कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट के अंदर अपना बहुत ज़्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो $270 बिलियन का है। वही कंपनी ने लास्ट ईयर $43 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू किया था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे कोको कोला ने इंडिया के मार्केट को डिसरप्ट किया। और जैसे एक कंपनी थम्स अप नाम था, थम्स अप के पास 85% शेयर हुआ करता था और आज के डेट में ये पूरी की पूरी कंपनी जो है वो कोको कोला ने खरीद ली। कैसे इस इंडियन मार्केट को कंपनी ने जो डिसरप्ट किया है इस वीडियो में समझने वाले हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है इस वीडियो में समझने वाले हैं। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। कोको कोला की शुरुआत जो है वो 1886 के अंदर हुई थी। शुरुआत की थी ग्रीक कैडलर नाम के अमेरिकन बिजनेसमैन ने। जब कंपनी की शुरुआत की थी ना 1986 के अंदर, जब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया तब इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं हुई। इन्होंने जो है वो रफली 7 से 8 बॉटल जो है वो पूरे दिन के अंदर बेची। धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करने लगी बिकॉज ऑफ द कंपनीज यूनिक फार्मूला, जिसे बाद में मॉडिफाई भी किया गया। बट वो जो यूनिक फार्मूला था ना कंपनी का, उसने एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम जो है वो मार्केट में सॉल्व कर दी, जिसके वजह से कंपनी धीरे धीरे फेमस होने लगी। इतनी फेमस होने लगी कि अच्छे खासा प्रॉफिट जो है वो कंपनी बनाने लगी। वो प्रॉब्लम ये थी कि कब उस समय नॉर्मली जो इनडाइजेशन हो गया, यानी कि एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, हेडेक हो गया, उसके लिए कोई ऐसा एक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं हुआ करता था जो उसे पीते ही जो है वो उस प्रॉब्लम को एक तरीके से इंसान जो है वो भूल जाए, उस चीज़ को एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाए। ऐसा कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं हुआ करता था जो कोको कोला ने मार्केट के अंदर प्रोवाइड किया, जिसके वजह से इनको एक फेम मिलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कंपनी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हुई। अब जो इनका यूनिक फार्मूला है ना, यही इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी बन गई, यही इनकी मोनोपोली बन गई, यूनिक टेस्टेड मार्केट फार्मूला। अब 19th सेंचुरीज का टाइम आ चुका था। अब अमेरिका के अंदर बेसिकली सिविल वॉर की सिचुएशन थी और अमेरिकन फौजें जो हुआ करती ना वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने हेडेक को, अपने एसिडिटी की प्रॉब्लम्स वगैरह को दूर करने के लिए जो है ना वो कोक वाइन नाम का एक सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करती थी। अब कोक वाइन बेसिकली क्या हुआ करता था, ये सॉफ्ट ड्रिंक ही हुआ करती थी, बट इसे आप ज़्यादा लेवल पे लेते हो तो एक तरीके से अल्कोहल के रूप में ही काम करती थी, यानी कि इससे नशा होता था। एक बोतल पियोगे कुछ नहीं होगा, 2 बोतल पियोगे कुछ नहीं होगा, बट तीसरी बोतल पियोगे ना तो आपको जो है वो नशा हो जाएगा, यानी कि दारू के जैसे ही था। दारू की बोतल पियोगे तो नशा होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी पियोगे तो और भी ज़्यादा नशा होगा। कोक वाइन के साथ ये नहीं था, पहला पियोगे नशा नहीं होगा, दूसरा पियोगे नशा नहीं होगा, तीसरे के साथ नशा होना स्टार्ट हो जाता था। सो ये बैकलैश करता था। सो सिविल वॉर के सिचुएशन में कंपनी या फिर जो अमेरिकन फौजी थे उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम हमारे फौजियों के लिए एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की कोशिश करेंगे, मार्केट से ले आने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर कोक वाइन जितनी ही स्ट्रांगनेस हो बट उसके अंदर अल्कोहल और कोकेन ना हो, क्योंकि कोक वाइन के अंदर जो है वो अल्कोहल भी हुआ करता था और कोकेन भी हुआ करता था, जिसके वजह से अल्टीमेटली नशा होता था। कोको कोला ने उस अपॉर्चुनिटी को टुक किया, उस अपॉर्चुनिटी को लिया और अल्टीमेटली उन्होंने एक नया फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया। उन्होंने कोक वाइन में से अपना जो अल्कोहल होता है ना और कोकेन होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद में उन्होंने जो अपना प्रीवियस फार्मूला था उसके अंदर उन्होंने कोक के फार्मूला के अंदर मिक्स कर दिया, जिसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो एक्चुअल में कोक वाइन जैसा ही लगता था। उसके टेस्ट के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया था। बट सबसे बड़ी बात वो जो है वो अल्कोहल और कोकेन का जो प्रॉब्लम था, नशा होने वाला, वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गया था। इसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फेम मिला, इतना फेम मिला कि कंपनी जो है वो बहुत तेज़ी से बड़े लेवल के ऊपर स्केल कर गई, बहुत ज़्यादा कंपनी फेमस हो गई, क्योंकि अमेरिकन फौजें इनका बहुत बड़ा प्रचारक बन गई। माउथ टू माउथ मार्केटिंग वाली चीज़ एक तरीके से हैपन हो गई और कंपनी देखते देखते पूरे अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फेमस हो गई। जब कंपनी इंडिया के मार्केट में आई तो अब इंडिया के मार्केट के अंदर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक प्लेयर थे जैसे कि थम्स अप और पेप्सी, दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हुआ करते थे। थम्स अप जो था वो 85% की मार्केट शेयर होल्ड करता था। कैसे कोको कोला ने इस पूरे मार्केट को डिसरप्ट किया, आइए समझते हैं। सेकंड जो स्ट्रेटेजी है ना वो है बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोप्राइटरी। अब यहाँ पे होता क्या था, बेसिकली कोको कोला जो है उसको जो है वो अपना फार्मूला जो है वो एक तरीके से सीक्रेट्स थी, उसकी जो भी सीक्रेटेसी है उसे मेंटेन करना था, यानी कि जो भी उसका सीक्रेट फार्मूला है उसे लीक नहीं होने देना था। सो वो क्या करता था, वो बेसिकली अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो है वो बॉटल में ड्रिंक डालने से लेके पूरे फार्मूला का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो हर एक चीज़ वो खुद करता था और खुद
कोका कोला की बोतलों को डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता था और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन बोतल्स को आगे जाके रिटेलर्स को देते थे, जिसके वजह से इनका एक मार्केट के अंदर जो उनका मोनोपोली था वो बना रहा और इनका फॉर्मूला लीक नहीं हुआ। लेकिन थम्स अप या फिर पेप्सी जो ब्रांड था ना, वो बेसिकली इस मॉडल के ऊपर काम नहीं करते थे। यानी जितने भी अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक के कंपनीज थी, जितने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोई भी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी हो या जो भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट होता है जो एफएमसीजी में बिकता है, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट होता है ना, वो बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके बदले में कंपनीज को रॉयल्टी मिलती है। बट कोका कोला का जो बिजनेस मॉडल था वो कम्प्लीटली उल्टा था, जिसके वजह से कंपनी के पास एक मोनोपोली हुआ करती थी और उनकी जो फॉर्मूला की जो सीक्रेट्स थी ना वो मेंटेन हुआ करती थी, जिसके वजह से इनका फॉर्मूला लीक नहीं हुआ। मार्केट में ये तेजी से बढ़ते गए और बहुत बड़े आसानी से इनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा आया। बट जब इंडिया के मार्केट में आए ना, तो इनको अल्टीमेटली प्राइस और करना पड़ा, क्योंकि कोका कोला जिस भी कंट्री के अंदर जाता है ना, वहाँ पे प्राइस वॉर करता है और प्राइस वॉर के साथ ही उस मार्केट को पूरा एक्वायर करने की कोशिश करता है, क्योंकि मोनोपोली और उसी के साथ साथ जो उनका ट्रस्टेड है, उनका जो ब्रांड के पास जो उतना पैसा है उतना बाकी कंट्रीज में नहीं था, जिसके वजह से कंपनी जो है वो बहुत तेज़ी से पैसे कमा लेती थी, प्रॉफिट कमाती थी और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करती थी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग कंपनीज को खरीदने में। जब इंडिया के अंदर आए तो इन्होंने भी प्राइस वॉर का इस्तेमाल किया। देखा जब इन्होंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया ना, तब इनकी सेल हुई ही नहीं, पहले हफ्ते सेल नहीं हुई, दूसरे हफ्ते सेल नहीं हुई, तो इन्होंने देखा कि यार सेल हो क्यों नहीं। सो इनको नोटिस किया कि थम्स अप और पेप्सी जैसे ब्रांड्स है जो बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। थम्स अप जो था वो 85% की मार्केट शेयर होल्ड करता था, पार्ले ने इस ब्रांड को बनाया था। उसके बाद में पेप्सी था, पेप्सी जो था वो 10% के आसपास था और कोका कोला जो था वो 5% भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। उसकी जो सेल्स है ना वो बढ़ ही नहीं रही थी। एक महीने बाद थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ी बट घट जाती थी। जितनी थम्स अप की थी, पेप्सी की थी ना, उतनी नहीं थी कोका कोला की। सो कोका कोला ने क्या किया, कोका कोला ने जो है वो जितने भी रिटेलर्स वगैरह हुआ करते थे ना, उनके पास गया, थम्स अप के हो या फिर पेप्सी के हो, पेप्सी इतना नहीं बिकता था लेकिन थम्स अप जो था ना वो बहुत ज़्यादा बिकता था। कंपनी ने क्या किया, कोका कोला ने रिटेलर के पास से जितने भी थम्स अप की बोतल थे ना सब खरीद ली और सबको फोड़ दिया। उसके बदले में कोका कोला की बोतल रख दी। उसके बावजूद भी सेल नहीं हुआ। अगले दिन जो है वो थम्स अप का नया स्टॉक आ गया, लोगों ने जो है वो थम्स अप पीना स्टार्ट किया। कोका कोला हैरान हो गया कि यार भाई ये थम्स अप है क्या, ये चीज़ क्या है। हमारे कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, दूसरी अन्य एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम बड़े आसानी से लोगों को हरा रहे हैं, लोगों को मन जीत रहे हैं, लोग जो है वो कोका कोला का भर भर के पी रहे, बट इंडिया के अंदर ही नहीं पी रहे। इंडिया के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई। तो इन्होंने देखा कि थम्स अप का जो बिजनेस मॉडल है ना वो ज़रा यूनिक है। थम्स अप का बिजनेस मॉडल बेसिकली रॉयल्टी वाला बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने फॉर्मूला को लाइसेंसेस के थ्रू, रॉयल्टी के थ्रू जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जिसके बदले में कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोका कोला ने क्या किया, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हुआ करते थे उन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक तरीके से खरीद लिया और थम्स अप की मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर दी। जब महीना 2 महीना जब थम्स अप की शॉर्टेज क्रिएट हो गई ना, थम्स अप का पूरा ब्रांड डैमेज हो गया, जिसके वजह से कोका कोला ने एक तरीके से थम्स अप की थोड़ी बहुत जगह ले ली और थम्स अप इस पोजीशन पे आ गया कि कोका कोला को उसे अल्टीमेटली बेचना पड़ा। जब थम्स अप को बेचा तब वापस थम्स अप मार्केट में आया और जब मार्केट में आया तब से लेके अब तक थम्स अप जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है और सॉफ्ट ड्रिंक एक तरीके से प्रोडक्ट है। थम्स अप, कोका कोला आज तक थम्स अप की जगह नहीं ले पाया। थम्स अप आज भी इंडियन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कोका कोला ने अपने प्राइस वॉर के जरिए, अपनी प्राइस वॉर स्ट्रेटेजी के जरिए थम्स अप को पारने से खरीद लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।